हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे, स्वस्थ होंगे। आज ये है हमारे नए घर में फ़र्स्ट डे का ब्लॉग। फ़र्स्ट डे का शुरुआत मैंने किया था बस सुबह, जो नॉर्मल रूटीन होता है, सुबह नहा धो के अपना पूजा करके दिन शुरू किया मैंने। उसके बाद पूरा दिन जैसे जैसे जो जो चीज़ें हुआ वो सब मैं अभी इस ब्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि काफ़ी हेक्टिक डे था। पूजा कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले मैं किचन में गई, नाश्ता बनाया मैंने, नाश्ता वाश्ता किया, चाय पिया। उसके बाद लग गए हम लोग काम पे। उसके बाद सबसे पहले पूरे घर में बिखरा पड़ा था कार्टून ही कार्टून, और कार्टून में बहुत सारा सामान लाइक बर्तन, क्रॉकरीज और कपड़े, मतलब बहुत सारा लॉट ऑफ स्टफ़। तो वो सबको करना था अरेंज, मतलब अनपैकिंग करना था। तो हम लोग लग गए अनपैकिंग में। सबसे पहले किसी भी घर को अरेंज करने में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है किचन अरेंज करना, क्योंकि अगर किचन अरेंज हो गया तो सब अरेंज हो जाता है, क्योंकि किचन में ही होना है काम। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खाना, तो खाना तो खाना ही है। और खाना बनेगा कहाँ? किचन में, क्योंकि रूम बाद में अरेंज हो जाएगा, रूम को जैसा डेकोरेट करना है हो जाएगा, लेकिन खाना तो बनाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों लग गए किचन अरेंज करने में। सबसे बड़ा टास्क था ये, जितने क्रॉकरीज सब पैक होके आए थे ना, क्योंकि क्रॉकरीज हैं सब, तो बहुत अच्छे से उन लोगों ने पैक किया था, एक एक को इन शीट्स में डाल के एक एक को बहुत अच्छे से पैक किया हुआ था। तो पैक तो उन लोगों ने कर दिया था, लेकिन अब इसको खोलना तो हमें था, तो एक एक को फिर वैसे ही खोलना भी पड़ा। एक एक को काट काट के खोल के मेरे हस्बैंड ने बहुत हेल्प किया मेरे को। उन्होंने मेरे को साथ में ये काम में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। पूरा ये खोल के पूरा एक कार्टून भर के ये क्रॉकरीज़ थे। एक कार्टून नहीं, एक्चुअली 2 कार्टून तो हमारा बर्तन से ही भरा हुआ था, बट एक कार्टून में सब बिना फूटने वाले बर्तन, मतलब नॉर्मल स्टील के, कांसे के जो होते हैं वो सब थे, लेकिन एक कार्टन पूरा तो ये क्रॉकरी आइटम से ही था भरा हुआ। तो सबसे ज़्यादा टफ़ था इसको अनपैक करना। टफ़ क्या, एक एक को एकदम ध्यान से निकालना। थक के बैठ गई मैं बीच में, फिर उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेके आके फिर से स्टार्ट किया मैंने काम, फिर से लग गई काम पे। अब बर्तन सारे निकल चुके थे, तो अब था सबको अरेंज करना। बीच में मेरी भांजी भी आके साथ में खेल रही थी, लाइक उसको मज़ा आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। सारा सामान क्रॉकरीज़ वगैरह अरेंज करने के बाद, किचन सेटअप करने के बाद, अब बारी था बर्तन धोने का, क्योंकि ब्रेकफास्ट किया था हमने, उसके जूठे बर्तन थे। और अभी तो हम लोग कल ही आए हैं, तो फिर अभी मेड वेड हमारी मतलब हमको मिली नहीं, लगी नहीं, तो खुद ही करना था। और लंच बनाने का भी टाइम हो गया था, और फिर मम्मी का लंच दवाई लेना होता है उनको, तो फिर टाइम पे उनके लिए लंच भी प्रिपेयर करना था। तो फिर फटाफट से मैं बर्तन धोने में लग गई, क्योंकि नाश्ते के जूठे बर्तन थे और कुछ अब फ्रेश कुकिंग करना है, तो उसके लिए भी जो आए हुए बर्तन भी हैं जो हम लेके आए हैं, उसमें डायरेक्ट तो पका नहीं सकते, एक बार तो उसको धोना ही पड़ता है। तो फिर वही बर्तन धोना स्टार्ट किया मैंने, फिर फटाफट सारा बर्तन धोई। थोड़ी सी सफाई और थोड़ा अरेंजमेंट होने के बाद, अभी तो बहुत अरेंज करना बाकी है यहाँ से भी, लेकिन फिर भी जितना हुआ है उतना करने के बाद ऐसा दिख रहा था मेरा किचन। थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा था हाँ चलो अब ये काम करने लायक स्पेस में आया। सबको सारा काम स्टार्ट ही होता है सुबह उठते ही, सबसे पहले हम लोग किचन में ही जाते हैं, किचन से काम स्टार्ट होता है। फिर लंच में मैंने एकदम शॉर्टकट सिंपल खाना बना दिया था, जो कि है सिंपल प्लेन एग करी बिना मसाले वाली, और राइस, बस सिंपल, क्योंकि मसाले वाला अलग बनाती तो फिर मम्मी के लिए कुछ अलग बनाना पड़ता, तो इसीलिए। और ये है मेरा किचन का लुक।
उसके बाद बालकनी में बैठ के, ये एयरप्लेन्स जाते रहते हैं बालकनी से, ये देखना मुझे बहुत पसंद है। तो बालकनी में बैठ के हम लोगों ने अपना लंच किया ये व्यू के साथ, क्योंकि हॉल पूरा बिखरा पड़ा था और रूम का भी बुरा ही हाल था। फिर लंच वंच करके हम लोग थोड़ी देर रेस्ट किए, इतने में शाम हो गया। शाम को फिर चाय टाइम हो गया, चाय वाय पिया हमने। फिर डिनर का टाइम हो गया। मैंने बोला था ना पहले ही, किचन तो सबसे पहले रेडी चाहिए। क्यों? क्योंकि कुकिंग इज़ द बेसिक। और ऊपर से अगर आपके घर में कोई बूढ़े बुज़ुर्ग हों या फिर कोई बीमार हो, तब तो है ही। मतलब अगर ऐसे कोई बीमार नहीं है या फिर कोई ओल्ड एज पर्सन नहीं है, तो आप चलो बाहर से भी ऑर्डर कर सकते हो। आज बहुत ज़्यादा दूसरा काम है तो आप बाहर से ऑर्डर कर लो, खा लो। लेकिन अगर घर पे आपके एक पेशेंट है या फिर कोई बीमार है या फिर ओल्ड एज पर्सन है, तब तो आपको पकाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो बाहर का नहीं खा सकते ज़्यादा तेल मसाला। तो इसीलिए काम के साथ साथ कुकिंग भी मेरा था। तो फिर डिनर के लिए मैंने बना लिया था यहाँ पे पनीर का सब्ज़ी, हम लोग के लिए मसाले वाला थोड़ा, क्योंकि दिन में भी सादा सिंपल ही खाया था तो इसीलिए। और मम्मी के लिए लौकी की सब्ज़ी प्लेन और चिकन सूप, यही 3 चीज़ें बनी थी सिर्फ डिनर में उस दिन का, क्योंकि पूरा दिन सेटअप वेटअप में ही निकल गया। और बेसिक राशन ही मैंने ऑर्डर किया था, ऑर्डर करके मंगाया था। अभी तो पूरा किचन सेटअप होना बाकी है, पूरा सारा सेटअप, किचन का राशन आना, सब कुछ, वो सब मैं धीरे धीरे करूँगी और आगे के ब्लॉग्स में शेयर करूँगी आप लोग के साथ। अगर आपको ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे मैंने कैसे कैसे ये पूरा घर सेटअप किया वो सब मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।